जय हिंद बच्चों, मैं संदीप कलेरा सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास रीजनिंग की रहेगी और रीजनिंग की क्लास में हम पूर्व में क्या पढ़ चुके हैं, पासा पढ़ चुके हैं। और जिन बच्चों ने पासे की वीडियो नहीं देखी है वो पासे की वीडियो जाकर देख ले। उसमें 2 वीडियो बनाई है मैंने, एक तो क्लोज डाइस की है और एक ओपन डाइस की, एक खुला पासा और एक बंद पासे की वीडियो है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशनशिप। अब ब्लड रिलेशनशिप में हमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ब्लड रिलेशनशिप में हमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो 3 टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं? एक तो हमारा फर्स्ट रहता है पजल फॉर्म। पजल फॉर्म में क्या रहता है कि जैसे कि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, तो ए का सी से क्या रिश्ता है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे दे तो वो पजल फॉर्म कराएगा। उसमें बहुत सारे रिश्ते दे देंगे आपको घुमाने के लिए, ताकि आप इतनी चीज़ें दिमाग में एकदम से याद नहीं कर पाएँ और थोड़ा सा सवाल में उलझें। तो उसको हम आपको बहुत सुलझे तरीके से बताएंगे। इसके बाद एक और जो दूसरा टाइप आता है वो हमारा आता है पॉइंटिंग वाला टॉपिक। पॉइंटिंग वाला मतलब जैसे कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कमला ने कहा कि वह विमला का भाई है और मेरा ये लगता है वो लगता है, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन कहीं आएंगे पॉइंटिंग टाइप में क्वेश्चन आ जाएंगे। और एक और फॉर्म रहता है हमारा कोडिंग और डिकोडिंग, जिसमें ए प्लस बी का मतलब ए बी का भाई है, ए माइनस बी का मतलब ए बी की बहन है। इस टाइप के कुछ फॉर्म दे दे हमें, तो वो कोडिंग और डिकोडिंग में आते हैं। तो यह हमारी 3 वीडियो हम अलग अलग बनाएंगे। इसके पहले हम समझेंगे कि रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों के बेसिक क्या होते हैं, हमारे कौन क्या क्या लगते हैं। जैसे कि हमारे मम्मी के भाई हमारे मामा लगते हैं, तो इस टाइप से हम रिश्तों को समझेंगे। और रिश्तों को समझने के बाद हम आज की क्लास में पढ़ेंगे पजल फॉर्म, जो रहता है ब्लड रिलेशनशिप का पजल फॉर्म, जो मैंने बताया आपको कि ए बी का भाई ए बी सी की बहन है तो ए सी की क्या लगती है। इस टाइप के क्वेश्चन हम आज की क्लास में देखेंगे। तो हम यहाँ पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के लिए हमें पीढ़ी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पीढ़ी पढ़ना इंपॉर्टेंट मतलब जैसे हमारे से एक जनरेशन ऊपर में हमारे माता पिता, हमारे चाचा चाची, हमारे मौसा मौसी, बुआ फूफा और उसके बाद हमारे मामा मामी, ये हमारे से एक जनरेशन ऊपर में आते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगी, पीढ़ियाँ पढ़नी पड़ेगी। आपसे एक पीढ़ी ऊपर में मैंने आपको बताया कि माता पिता वगैरह आते हैं, तो माता पिता का हम एक फैमिली ट्री बनाएंगे ताकि हम याद कर सकें। क्या याद कर सकें कि चीज़ें, मतलब जैसे कि हमें दिमाग में ये कि आपके पजल फॉर्म में देंगे, आपको बहुत सारा घुमाएंगे वो कि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी की ये चाचा हैं, इस प्रकार से कुछ घुमा देंगे। इस प्रकार से कुछ घुमा के एक रिश्ता आपसे पूछ लेंगे, तो आप दिमाग में इतना याद नहीं रख पाएंगे। तो याद रखने के लिए हम एक फैमिली ट्री बनाना सीखेंगे। या फैमिली ट्री कैसे बनाना हमें, तो आपसे एक पीढ़ी वाले रिश्ते कोई ऊपर हो या कोई भी रिश्ता हो, जिसमें हम रिश्ते को क्या करेंगे कि पुरुष को प्लस से डिनोट करेंगे और महिला को माइनस से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ अभी। जैसे कि ये आप हैं यहाँ पर, आप हैं यहाँ पर, आपसे एक पीढ़ी ऊपर आपके पिता, आपके चाचा, आपके फूफा, आपके बुआ, कुछ भी आ सकते हैं। तो आपके से एक पीढ़ी ऊपर आपके पिता बनाने हैं हमें, तो आपके जस्ट ऊपर हम आपके पिता बना देंगे। और पुरुष को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम प्लस के चिन्ह से डिनोट करते हैं पुरुष को। ये समझ गए आप, पुरुष को कैसे डिनोट करते हैं, हम प्लस के चिन्ह से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये तो आपके पिता बन गए। हमने शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए करा है एक फैमिली ट्री, ताकि आपको चीज़ें आसानी से वहाँ पर एग्ज़ाम में आप कर पाएँ, ज़्यादा उलझे नहीं। तो आपके पिता पुरुष हैं, पुरुष को हमने प्लस से डिनोट कर दिया। अब आपकी माता बनानी है, हमें शादी करवानी है, तो शादी बराबर वाला रिश्ता होता है, तो इसको हम बराबर कर देंगे। और कोई भी महिला होती है तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, माइनस से। तो ये आप हैं, ये आपके पिता हो गए और ये इनकी शादी हो गई, बीच में बराबर का निशान है तो इनकी शादी हो गई, और ये आपकी माता हैं। तो ये माता पिता वाला रिश्ता इस प्रकार से होगा। ये कौन सा रिश्ता है, ये माता पिता। ये माता पिता वाला रिश्ता हो गया। उसके बाद एक और रिश्ता हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो चाचा चाची वाला रिश्ता हो गया। तो क्या बनाएंगे हम, चाचा कैसे बनाएंगे कि आपको बनाएंगे पहले, फिर आपके पिताजी को बनाएंगे और उनके भाई बनाने के लिए आपके चाचा कौन लगेंगे, आपके पिताजी के भाई आपके चाचा लगेंगे। उनके भाई को बनाने के लिए हम भाई बहन का जब भी रिश्ता आ जाए तो हम बीच में कोमा लगाएंगे। भाई बहन का रिश्ता जब भी आता है तो हम बीच में कोमा लगाएंगे। तो ये आपके पिता हो गए और आपके पिता के भाई बनाने में, आपके पिता के भाई क्या होंगे, पुरुष ही होंगे कोई, है ना, पुरुष होंगे। तो ये प्लस का चिन्ह लगा दिया हमने, तो ये आपके चाचा बन गए। अब आपका चाचा के बाद एक और रिश्ता कौन सा आ रहा है बीच में, चाची आ रहा है। तो आपकी चाची बनानी है, तो क्या है कि आपके चाचा की शादी करा दें हम। तो आपके चाचा की शादी कैसे कराएंगे, हम बराबर वाले चिन्ह से कराएंगे। और बराबर वाले चिन्ह से शादी करा के हमने यहाँ पे ये लिख दिया एक माइनस, कोई महिला से यहाँ पे आपकी चाचा की शादी करा दी। तो ये वाला रिश्ता कौन सा हो गया आपका, ये वाला रिश्ता आपका हो गया आपके चाचा चाची का। ये वाला रिश्ता बच्चा चाचा चाची का हो गया। उसके बाद आगे हम जाते हैं, फूफा और बुआ का रिश्ता आ रहा है। तो फूफा और बुआ का रिश्ते को हम कैसे बनाएंगे, जैसे ये यहाँ पर आप हैं,
आपके पिता, यहाँ से आपके पिता बनेंगे आपके ऊपर, पिता का इसका हिस्सा आता है प्लस से, और भाई बहन का कोई भी रिश्ता आता है, भाई बहन का कोई भी रिश्ता आता है उसको हम क्या करते हैं, उसके बीच में हम एक कॉमा लगा देते हैं। और आपके पिता की बहन आई आपकी बुआ होगी, अगला रिश्ता कौन सा आ रहा है, फूफा बुआ का, तो आपके पिता की बहन आपकी बुआ होगी, तो मतलब ये आप है, ये आपके पिता ऊपर होगा, आपके बीच में कामा लगाया, मतलब ये भाई बहन वाला रिश्ता है या भाई भाई वाला रिश्ता है या बहन बहन वाला रिश्ता है, कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पे कामा लगा दिया और ये यहाँ पर माइनस लिख दिया हमने। तो ये क्या हो गए, ये आप हो गए, या आपके पिता हो गए, और आपके पिता की बहन आपकी बुआ हो गई। अब फूफा वाला रिश्ता बनाना, हमें ये वाला रिश्ता बनाना है फूफा वाला। तो फूफा वाला क्या करेंगे, आपकी बुआ की शादी करा दो किसी से, तो आपके बुआ की यहाँ से शादी करा दी। शादी कैसे कराएंगे, बराबर वाले चिन्ह, बीच में बराबर वाला चिन्ह लगा के हम शादी करवाते हैं। तो ये बराबर वाला चिन्ह लगा दिया, तो ये आप है, ये आपके पिता है, और आपके पिता की बहन है, ये बीच में कामा लगा तो आपके पिता की बहन है, और आपके पिता के बहन के बाद जो बीच में बराबर लगा है और प्लस लगा है, तो मतलब आपके पिता की बहन की शादी जिनसे हुई है वो आपके फूफा हो जाएंगे। शादी कैसे दर्शाएंगे हम, तो शादी ये बराबर वाले निशान से दर्शाएंगे। इतना आप समझ चुके होंगे। तो अब ये कौन सा रिश्ता हो गया, ये फूफा और बुआ वाला हो गया, फूफा और बुआ वाला। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो मामा मामी वाला रिश्ता। मामा मामी वाला रिश्ता कैसे बनाएंगे हम, तो जैसे ये आप है, ऊपर आपके ऊपर एक पीढ़ी ऊपर आपकी माता या पिता, ये आपके माता है, और आपकी माता के भाई तो आपके मामा होंगे, तो आपकी माता भाई बहन के रिश्ते के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा, और यहाँ पर कॉमा लगाया। उसके बाद आपकी माता के भाई, भाई है मतलब पुरुष है, तो पुरुष को हमने प्लस से डिनोट कर दिया, ठीक, प्लस से डिनोट कर दिया। तो ये हो गए आप, ये आपकी माता, और ये आपके माता के भाई आपके मामा। और आपके मामा का तो रिश्ता हमने बना लिया, अब मामी का बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, मामी की शादी, मामा की शादी करा देंगे मामी से। शादी कराने के लिए बीच में हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और जो जिस भी रिश्ते में शादी होती है, मतलब जैसे पुरुष से किसी की शादी कराएंगे तो प्लस लगाएंगे, और महिला से किसी की शादी कराएंगे तो माइनस लगाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये आप हो गए, ये आपकी माता हो गए, ये माता के भाई हो गए मामा, और ये मामा की इनसे शादी हुई वो आपकी मामी हो गई। तो ये मामा मामी वाला रिश्ता भी बन गया। कौन सा वाला रिश्ता बना, ये मामा और ये मामी, ये मामा और मामी वाला रिश्ता बन गया। इसके बाद हम अगला रिश्ता देखेंगे, तो अगला रिश्ता कौन सा आ रहा है, मौसा मौसी। मौसा मौसी का रिश्ता बनाते हैं हम। तो जैसे ये आप है, मौसा मौसी का रिश्ता बना देते हैं। ये आप हैं, ये आपकी माता है, और ये आपकी माता की बहन यहाँ पर आ जाएगी। बहन को बनाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बहन को बनाना है तो माइनस कर देंगे। तो यह क्या हो गई, ये आपकी मौसी हो गई, और आपकी मौसी की हमें किसी से शादी करानी है। ये यहाँ पर कुछ आ रहा है तो आप थोड़ा सा समझ लेना। ये आपकी मौसी की किसी से शादी करानी है, आपकी मौसी की शादी किसी पुरुष से ही होगी, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह बना दिया हमने। तो ये आपके मौसा हो गई। ये आप है, ये आपकी माता है, माता की बहन, माता की बहन, बहन भाई वाला रिश्ता कामा लगा के दिखाते हैं हम, और महिला को माइनस से करते हैं। तो ये आपकी बहन की मतलब आपकी माता की बहन क्या हो गई, आपकी मौसी हो गई, और आपकी मौसी से जिनसे शादी हुई वो क्या हो गया, वो आपके हो गए मौसा। तो ये कौन सा रिश्ता है, ये रिश्ता है मौसा मौसी वाला। ये मौसा मौसी वाला रिश्ता हो गया। अब हमारे पास एक भी रिश्ता बच रहा है बीच में, सास ससुर वाला। तो सास ससुर वाले रिश्ते को हम कैसे बनाएंगे, ये आप हैं, आपकी किसी से शादी करानी है तो आपकी शादी किसी महिला से होगी। जैसे कि मैं अगर पुरुष हूँ, मेरी किसी से शादी हो रही तो वो किसी महिला से होगी, या तो आप कोई महिला है तो आपकी शादी किसी से पुरुष से होगी। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई पुरुष है। पुरुष लगाने के लिए हम बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं ऊपर। अगर हमें यहाँ पे दे रखा है कि यदि आप है तो आपका ये दे रखा है, तो हम उसमें अगर पुरुष बताना उसको तो हम भी ऊपर प्लस लगा देंगे। आपकी किसी से शादी कराना, शादी कराने के लिए बराबर का चिन्ह लगाते हैं हम। उसके बाद आपकी शादी किसी महिला से हो रही है, तो ये माइनस का चिन्ह आ गया, ठीक है। ये आप है, आपकी शादी किसी महिला से करा दी हमने। अब इसके एक पीढ़ी हमें ऊपर जाना है, तभी आपके सास ससुर बनेंगे। आपके सास ससुर मतलब आपकी पत्नी के माता पिता। तो आपके पत्नी के माता पिता ये आप हो गए, ये आपकी पत्नी हो गई, और आपकी पत्नी के माता पिता बनाएंगे हम। तो आपकी पत्नी के माता या पिता, तो आपकी पत्नी की ये माता हो गई, और ये इनकी शादी करा देते हैं हम बीच में, और ये इनके क्या हो गए, पिता। तो आपकी पत्नी, आपकी पत्नी के माता पिता, आपके सास ससुर। तो ये कौन सा रिश्ता हो गया भैया, ये हो गया हमारा सास ससुर वाला रिश्ता। तो
तो इस प्रकार हम सारे रिश्ते बनाने आज सीख लेंगे, ताकि हमें ये फैमिली ट्री के माध्यम से हम किसी भी क्वेश्चन में उलझे नहीं। आज हमारा बिल्कुल बेसिक रहेगा और बेसिक से मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें पूरी बिल्कुल समझ में आ जाए। मैं आपको हर रिश्ते को आगे जाके मतलब बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको हर रिश्ता। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है कि आपकी पीढ़ी में क्या क्या कौन कौन लोग आते हैं, तो हम यहाँ पर आपकी पीढ़ी में देख लेंगे। जैसे ये आप हैं, आप कोई पुरुष हैं, तो ये आप और आपकी पत्नी का रिश्ता दे रखा है। आपकी पत्नी कैसे बनाएंगे हम इसको, आपकी किसी से शादी करा देंगे तो आपकी पत्नी, और शादी कराने के लिए हम बीच में बराबर का चिन्ह लगाते हैं, तो ये आप हैं और ये आपकी पत्नी का रिश्ता बन गया। ठीक है, भाई भाभी। अब भाई भाभी का रिश्ता बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, ये आप हैं, आपके कोई भाई हैं, यहाँ पे कामा लगाते हैं भाई बहन के लिए, तो ये आप हैं, ये आपके कोई भाई है और आपके भाई की किसी से शादी करा दी, आपके भाई की किसी से शादी करा दी किसी महिला से, तो वो आपकी क्या हो गई, भाभी। तो ये आप हैं, ये आपके भाई हैं और आपके भाई की किसी से शादी करा दी तो वो आपकी भाभी हो गई। तो हमारे कौन कौन से हो गए, आप, आपकी पत्नी, भाई भाभी वाले रिश्ते अभी हो चुके हैं पूरे। अब हम एक और आगे रिश्ता देखेंगे कि बहन वाला रिश्ता देखेंगे आपका। तो जैसे ये आप हैं, ठीक है, आप कोई पुरुष है या महिला है या जो भी है, तो ये आप हैं, आपकी बहन का रिश्ता देखना है हमें। तो आपकी बहन का रिश्ता हम कैसे, भाई बहन के काय से डिनोट करते हैं, हम कोमा लगा के। ये आपकी बहन हो गई। और बहनोई का रिश्ता मतलब आपकी बहन के पति, बहनोई क्या होता है, बहन का पति। तो बहन का पति बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी बहन की शादी करवाएंगे किसी से, तो बहन की यहाँ शादी करवा दी, और ये बराबर का शादी करवाने के लिए बीच में चिन्ह काय का लगाते हैं, बराबर। तो ये क्या हो गया, बहन, ये आपको और आपकी बहन, और ये आपके बहनोई मतलब बहन के पति, बहन बहनोई वाला रिश्ता हो गया हमारा आपकी पीढ़ी में। आपकी पीढ़ी में एक और क्या आता है, चचेरा ममेरा फुफेरा भाई। अब चचेरा ममेरा या फुफेरा कोई भी भाई हो, भाई कैसा भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे कि बस यहाँ पे ये प्लस लगाया है, ये आप हैं कोई पुरुष और आपका कोई भाई बनाना है हमें। तो ये आपके भाई बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि बीच में कामा लगा देंगे, कोई सा भी भाई बहन हो बीच में कॉमा लगाएंगे हम। ठीक है, अब चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आपके पिता बनाने पड़ेंगे और आपके पिता के भाई बनाने पड़ेंगे पहले। अब चचेरा ममेरा फुफेरा भाई देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप बनाने पड़ेंगे, आपके पिता बनाने पड़ेंगे, और आपके पिता के बाद आपके चाचा चाची मामा मामी ये रिश्ते बनाने पड़ेंगे और उनके पुत्र बनाने पड़ेंगे। तो मैं एक रिश्ता आपको बना के दिखा देता हूँ, जैसे कि आपका चचेरा भाई बना देता हूँ मैं। तो जैसे यहाँ पर आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, कोई पुरुष महिला जो भी है, पुरुष के लिए हम प्लस लगाते हैं। आपके पिता, तो ये आपके पिता हो गए। आपके पिता के भाई, आपके पिता के भाई, तो ये आपके पिता के भाई हो गए। आपके पिता के भाई का बेटा आपका चचेरा भाई होगा। आपका चचेरा भाई कौन होगा, आपके चाचा का लड़का होगा। तो आपके पिता, ये आप हैं, ये आपके पिता हैं, आपके पिता के पुत्र, आपके पिता के पुत्र, जैसे यहाँ पर कोई भी हो गया, पुत्र करना है तो प्लस में लिखेंगे और महिला करनी है तो माइनस में। तो आपके पिता के पुत्र, ये यहाँ पर बन जाएगा आपके पिता के पुत्र, ये प्लस वाला निशान बना दिया हमने, पुत्र। पुत्री बनानी होती तो हम यहाँ कामा लगा के माइनस करते थे, या डायरेक्ट माइनस भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे हम, डायरेक्ट माइनस भी लिख सकते थे। तो ये चाचा, चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन के रिश्ते इस प्रकार से बनाएंगे हम। ममेरा बनाना होगा तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आप बनाना पड़ेगा, आपकी माता बनानी पड़ेगी, मतलब माइनस वाला चिन्ह, और बीच में कामा लगा के फिर प्लस लगाएंगे, आपके मामा बनाएंगे, और मामा का बेटा, मामा के जो भी बेटे वो आपकी पीढ़ी में आएंगे। मतलब ये ऊपर जनरेशन जा रही है, उसके बाद एक जनरेशन नीचे आ गए, हम वापस अपनी पीढ़ी में आ गए, तो ये सारे रिश्ते आपकी पीढ़ी में आएंगे। चचेरा ममेरा फुफेरा भाई समझ में आ गया, बहन बनानी हो तो माइनस कर देंगे, ये समझ में आ गया। अब साला साली या ननद बनाना है, साला साली ननद बनाना, तो उसके लिए कैसे करेंगे हम कि जैसे ये यहाँ पर आप हैं, आपकी शादी किसी महिला से हुई है, शादी करने के लिए हम बीच में बराबर का लगाते हैं, आपकी शादी किसी महिला से हुई है, और उस महिला के भाई को हम आपका साला कहेंगे, मतलब साला बनेगा आपका। आपके की किसी से शादी होगी किसी महिला से, और उसका भाई आपका क्या बनेगा, साला बनेगा। तो ये आप हैं, आपकी शादी करा दी हमने, बीच में बराबर का चिन्ह लगा के किसी महिला से, और आपकी महिला का भाई बनाना है हमें, तो भाई बनाने के लिए बीच में हम कामा लगाते हैं, और पुरुष रहता है तो प्लस के चिन्ह से डिनोट करते हैं हम। तो ये आप हैं, ये आपकी पत्नी है, और आपकी पत्नी का भाई आपका साला। इस प्रकार से साले का रिश्ता बनाएंगे। अगर साली का रिश्ता बनाना होता तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते, तो ये साली हो जाती है। अब ननद बनाने के लिए क्या करेंगे, ननद बनाने के लिए क्या करेंगे, ननद का रिश्ता ननद मतलब कि कोई महिला है
उसके पति की बहन। तो जैसे कि यहाँ पर आप कोई महिला हैं, आप कोई महिला हैं, आपकी शादी किसी से पुरुष से करवाई, और आपके पति की जो बहन रहेगी वो आपकी ननद लगेगी। आपके पति की बहन क्या लगेगी? आपकी ननद। भाई बहन को बनाने के लिए बीच में कामा लगाते हैं, और ये यहाँ पर बहन बनाई आपके पति की, इसलिए यहाँ पर इसको माइनस से डिनोट करा, क्योंकि ये महिला है। तो ये ननद वाला रिश्ता हो गया। तो आपने आपकी पीढ़ी वाले रिश्ते सारे समझ लिए। आप आपके पिता मतलब आप आपकी पत्नी, भाई भाभी, बहन, बहनोई, चचेरा ममेरा फुफेरा भाई, चचेरी ममेरी फुफेरी बहन, साला साली ननद, ये आपकी पीढ़ी वाले रिश्ते हो गए। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे और इसमें यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आपसे एक पीढ़ी नीचे आएगा। आपसे एक पीढ़ी नीचे मतलब आपके बच्चे बच्ची, आपके पुत्र, आपके पुत्र वधू, आपकी पुत्री, आपके दामाद, ये सब रिश्ते आ जाएंगे। पुत्र वधू मतलब आपके बेटे की पत्नी। तो ये रिश्ते कैसे बनाएंगे? तो जैसे ये यहाँ पर आप है, अब आपसे एक पीढ़ी नीचे चल रहे हैं, तो अब हम ऊपर पहले लिखेंगे और नीचे बाद में आएंगे। ऊपर पहले लिख देंगे, मतलब नीचे वाली पीढ़ी बनानी है हमें। कैसे बनाएंगे हम? जैसे कि यहाँ पर आप है कोई, तो पुत्र वधू पूछा है, तो आपका कोई पुत्र, तो आपका पुत्र बनाने के लिए हम एक पीढ़ी नीचे आ जाएंगे। या आप है, आपका एक पुत्र है, तो एक पीढ़ी नीचे आ गए। और पुत्र वधू बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पुत्र की किसी महिला से शादी करा देंगे, तो ये आपकी पुत्र वधू हो गई। या आप हो गए, या आपके पुत्र हो गए, या आपकी पुत्र वधू हो गई। अब पुत्री और दामाद बनाने के लिए क्या करेंगे हम? तो ये आप हैं, ये आपके पुत्र हैं। अब पुत्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे बीच में मतलब कामा लगा के, या तो ये लगा दें हम डायरेक्ट कामा लगा के, यहाँ पर माइनस लगा दें, या तो इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते थे? माइनस लिख सकते थे, तो आपकी पुत्री बन जाती। कामा लगा के भी यहाँ पे लिखा हमने, तो ये आपकी पुत्री रहेगी। या मैं पुत्री का अलग से बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो तो कन्फ्यूज़न हम रखते नहीं हैं, कन्फ्यूज़न आपका क्लियर कर देंगे यहाँ पे सारी चीज़ों का। तो जैसे ये आप है, आपकी पुत्री है, ये आपकी पुत्री हो गई। पुत्री और दामाद का रिश्ता। ये आप है, आपकी पुत्री, आपसे नीचे एक महिला है, तो महिला के लिए हमें पता पुत्री माइनस लगाना है। और आपकी पुत्री की किसी से शादी करा देंगे तो आपका क्या बनेगा? दामाद। आपकी पुत्री की किसी से शादी कराएंगे तो आपका दामाद बनेगा। तो किसी पुरुष से हमने शादी बना दी तो आपकी पुत्री की, तो ये आपके दामाद हो गए। देखो हम यहाँ पर शादियाँ करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? शादियाँ करा रहे हैं। शादियों का मौसम चल रहा है और शादियाँ ही करा रहे हैं। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी पुत्री है और ये आपके दामाद हैं। अब भतीजी भांजी, भांजा भांजी के रिश्ते हैं। भतीजी भतीजा, भांजा भांजी के रिश्ते। अब भतीजा क्या होता है? हमारा जो भाई है उसका बेटा हमारा भतीजा रहेगा, हमारा भाई का बेटा भतीजा रहेगा। तो अब भाई के बेटे को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे ये यहाँ पर आप है, ये यहाँ पर आप है, आपका कोई भाई है, उसका बेटा क्या हो गया? आपका भतीजा हो गया। कामा लगा दिया, उसकी बेटी आपकी भतीजी हो गई। ये माइनस लगाया मैंने तो भतीजी, फिर अगर यहाँ पे कोमा लगा दिया तो ये भतीजा हो गया। ये क्या हो गया? भतीजा, क्योंकि ये प्लस है। आप है, आपके भाई की बेटी आपकी भतीजी, आपके भाई का बेटा आपका भतीजा, ये हो गया शॉर्ट। उसके बाद भांजा भांजी बनाना है, तो ये आप है और ये आपकी बहन है, और आपकी बहन के बीच में कामा लगा दिया तो आपकी बहन हो गई। और आपकी बहन के बेटा बेटी, तो ये आपकी बहन का बेटा आपका भांजा हो जाएगा, और आपकी बहन की बेटी आपकी भांजी हो जाएगी। तो ये भांजा भांजी वाले रिश्ते हम इस टाइप से बनाएंगे। आगे हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे आपसे दो पीढ़ी नीचे। आपसे दो पीढ़ी नीचे में आपके पोता पोती आएंगे। आपके पोता पोती कौन होते हैं? आप, आपके पुत्र और आपके पुत्र का पुत्र आपका पोता, और आपके पुत्र की पुत्री आपकी पोती है। तो पोता पोती वाले रिश्ते बनाने के लिए क्या करेंगे? ये आप हैं यहाँ पर, आपका कोई पुत्र है और उसका पुत्र आपका क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा। और आपके पुत्र की पुत्री आपकी क्या हो जाएगी? पोती हो जाएगी। अब नाता नाती का रिश्ता है, नाता नाती का रिश्ता है, तो वो कैसे होगा? ये आप हैं, आपकी बेटी, आपके बेटे के बच्चा बच्चे आपके नाता नाती लगेंगे। तो आप है, आपकी बेटी और आपकी बेटी के पुत्र और पुत्री आपके ये नाता हो जाएगा, और ये मतलब ये आपके नाती हो जाएंगे और ये आपकी नातिन हो जाएगी। ठीक है।
नाती और नातिन का रिश्ता ये हो जाएगा, मतलब आप और आपकी बेटी के पुत्र पुत्री आपके नातिन लगेंगे। तो ये रिश्ते इंपॉर्टेंट थे जो आपको समझने थे। और ये फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे हमने यहाँ पर बनाना सीख लिया है हर रिश्ते का। तो आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि हम फैमिली ट्री आगे कैसे कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों अभी हमने सारे रिलेशनशिप देखे, बच्चों अभी हमने सारे रिलेशन देखे। उसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन है पजल फॉर्म का, उसको हम सोल्व करने की ट्राई करेंगे जो हमने रिश्ते पढ़े उस हिसाब से। तो आर क्यू की पुत्री है, इसमें क्या दे रखा है, आर क्यू की पुत्री है, बनाएंगे हम आर क्यू की पुत्री है। तो ये जो क्यू की पुत्री है वो क्या है, आर, और पुत्री है ये, तो ये माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने। आर क्यू की पुत्री है, क्यू आर की पुत्री एक ही बात है, ठीक है। आर क्यू की पुत्री है तो ये क्यू बनाया हमने और क्यू की पुत्री को हमने आर बना दिया। अभी क्यू का जेंडर डिसाइड नहीं है कि ये इसके पिता है या माता, पुत्री तो किसी की भी हो सकती है, माता या पिता की, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी, जब भी जो दे दे, जो दे दे, जो की दे दे, जबकि दे दे, जबकि दे दे, तब वहाँ पर क्या है, एक क्यू का रिश्ता वो बी से बता रहा है, जो क्यू का पुत्र है, मतलब बी का पुत्र है। बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, मतलब बी क्या है, क्यू का पुत्र है। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा आपको कि अगर जो की या जबकि दे रखा है मतलब वो बी और क्यू की बात कर रहा है। इसके अलावा जब और दे दे, और दे दे, तो और में क्या करेंगे हम, और में वो दूरी बता रहा है, इसकी दूर वाले की बात करेगा वो, मतलब अब वो एम और बी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एम तो बी की बहन है। अभी हमें यहाँ पर एम और बी दोनों नहीं दे रखे हैं। अब हमें आगे चलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो क्यू दे रखा है हमें, एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, मतलब जो क्यू का पुत्र है। बी क्या है, क्यू का पुत्र है, तो बी को हम यहाँ डिनोट करेंगे क्यू का पुत्र है। बी क्यू का पुत्र है, मैंने बताया जब जो की जबकि कुछ भी आ जाए तो वहाँ पे इस वाले पर्सन, जो पास वाला पर्सन है उसकी बात हो रही है, और आ जाए तो ये दूर वाले पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, तो क्यू का पुत्र कौन है, बी है। अब क्यू का पुत्र बना देते हैं हम यहाँ पर बी, क्यू का पुत्र हमने बना दिया बी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो एम बी की बहन है, तो बी की बहन यहाँ पर ये पुत्र है तो यहाँ पर प्लस लगा दिया हमने, और एम का रिश्ता बना, एम बी की बहन है, कामा लगा के हम भाई बहन का रिश्ता बनाते हैं। तो ये बहन है तो ये माइनस लगा दिया। अब ये क्या पूछ रहा, एम का आर से क्या संबंध है, मतलब एम आर की क्या लगती है, एम आर की क्या लगती है। तो ये एम है, ये एक ही पीढ़ी के रिश्ते हैं, और ये दोनों महिलाएं हैं, ये महिलाएं हैं, और बीच में कौमे लगे हैं, बीच में कौमा का चिन्ह है, यहाँ पे कौमा का चिन्ह है, मतलब भाई बहन वाला रिश्ता है। तो ये जो बीच में अगर दोनों के माइनस लगे हैं, इनके आर के भी ऊपर भी माइनस लगा और एम के ऊपर भी माइनस लगा है, मतलब ये क्या रहेगी, ये माइनस लगा है तो, और एक ही जनरेशन का रिश्ता है तो ये क्या रहेगी, ये रहेगी बहनें। तो हम क्या है क्या लिख देंगे, एम का आर से क्या संबंध है, तो एम आर की बहन है। इस प्रकार से इतनी आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन देखें, ए बी का भाई है। ए क्या है, बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो भाई ए है तो इसके ऊपर हमने प्लस लगा दिया। अब बी का जेंडर हमें डिसाइड नहीं कर रखा। सी बी की माँ है, सी क्या है, बी की माँ है, तो ये यहाँ बी की माँ बना देंगे हम, सी बी की माँ बना दी हमने सी। एम सी की बहन है, एम क्या है, सी की बहन है। अब सी की बहन बनाने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं, कोमा, और कौन है सी की बहन, एम, तो ये एम है और ये कोई महिला है तो इसके ऊपर हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, बी का एम से क्या रिश्ता है, बी का एम से क्या रिश्ता है, मतलब एम का बी क्या लगता है, तो एम का बी हमारी माता की बहन के हम क्या लगेंगे, हमारी माता की बहन के हम भांजा या भांजे लगेंगे, भांजा या भांजे लगेंगे, ठीक है, भांजा या भांजे लगेंगे। अब यहाँ पर भांजा या भांजे नहीं दे रखा है, एक तो क्या दे रखा है, भतीजा दे रखा है, भतीजी दे रखा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंटी तो होगा ही नहीं, आंटी तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ दे रखी, निर्धारित नहीं किया जा सकता, पर हमने निर्धारित तो कर लिया है, निर्धारित तो कर लिया है हमने कि ये इसके भांजा लगेगा, एम का भांजा लगेगा बी, बी का एम से क्या रिश्ता है, तो बी एम का क्या लगेगा, तो बी एम का लगेगा भांजा, भांजा लगेगा। तो ये तो हमने निर्धारित किया जा सकता है, तो ये भी हटा देंगे हम। अब अगला हमारा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, मतलब यहाँ पर जो भी ऑप्शन दे रखे हैं ये आगे इनमें से कोई नहीं। तो यदि इस प्रकार से भी कभी घुमा के ऑप्शन दे दे
तो इसलिए मैंने आप ये क्वेश्चन लिया है ताकि आप यहाँ पे घुमा के भी अगर आपको कुछ चीज़ें दे दें तो आप आसानी से कर पाएँ। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, पी जे का पिता है। पी जे का क्या है, पिता है। तो जे का पिता बना दिया हमने, यहाँ पर पी बना दिया। अब पिता बनाने के लिए पिता है तो ये पुरुष हो गया। अब एस एन की माता है जो जे का भाई है। अब मैंने जब भी बोला है कि जब भी जे आ जाए, जो आ जाए, जो की आ जाए या जब की आ जाए, तो वहाँ क्या करेंगे, इसका रिश्ता इस पास वाले से लगाएंगे हम। जे के जो पास में उससे रिश्ता बताएंगे। तो जे एन की माता है जो जे का भाई है, तो जे का भाई क्या रहेगा, एन रहेगा। जे का भाई यहाँ पर एन रहेगा, ये पास वाले से रिश्ता बताएंगे हम। तो जे का भाई एन है, तो एन बनाया हमने, और भाई बहन बनाने के लिए हम कामा लगाते हैं। ये कामा लगाया और ये यहाँ पर भाई है तो ये प्लस, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो ये अभी एन आ गया हमारे पास, तो एस का एन से रिश्ता भी बना सकते हैं हम। तो एस एन की माता है। एस एन की किसकी माता है, एन की। तो ये एन की माता हो गई एस, और ये माता है तो ये माइनस लगा दिया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। तो बी एस का पुत्र है। बी क्या है, एस का पुत्र है। इसका पुत्र है, ये माता है इसका पुत्र बनाने के लिए। तो इसकी माता है तो इसकी भी माता हो जाएगी। तो ये यहाँ पर इसका मतलब बी एस का पुत्र है, तो एस का पुत्र यहाँ पर हम कामा लगा के बना सकते हैं। तो ये पुत्र है तो हमने इस पर प्लस लगा दिया बी को। ये बी एस का पुत्र है, ये रिश्ता बना दिया हमने। उसके बाद सी बी की पुत्री है। सी क्या है, वो बी की पुत्री है, तो बी की यहाँ पर पुत्री बना दो सी। बी क्या है, सी बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री बना दी हमने यहाँ पर सी। अब जे का सी से क्या संबंध है, मतलब जे सी का क्या लगता है, जे सी का क्या लगता है। तो जे सी का क्या लगता है ये देखेंगे हम। तो यहाँ पर तो ये सी के पिता है, और उसके बाद पिता के या भाई भी हो सकती है या तो बहन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर नहीं दे रखा है इसका। तो या तो भाई भी हो सकती है या तो बहन भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास आंकड़े हैं वो अपर्याप्त है। यहाँ पर क्या आ जाएगा कि आंकड़े अपर्याप्त है, मतलब यहाँ पर जेंडर डिसाइड नहीं कर रखा है इसने। जेंडर डिसाइड नहीं कर रखा है तो यहाँ पे जो आंकड़े अपर्याप्त है वो दे देंगे हम, क्योंकि भाई बहन हम बता नहीं सकते। आंकड़े हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए अपर्याप्त है, तो यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, आंकड़े अपर्याप्त है। बच्चों अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे। तो एक क्वेश्चन दे रखा है हमें कि एम एन का भाई है। एम ए क्या है, एन का भाई है। तो ये एन बनाया, एन का भाई क्या है, एम है, और इस पर प्लस लगा दिया भाई है तो। और यहाँ पर भाई बहन बनाने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं, कामा लगाते हैं। अब एस डी की माता है और एम की आंट है। जब भी और आ जाए तो मतलब ये हमारा दूर वाला रिश्ता है, जो कि जब क्या आ जाएगा तो वो पास वाला रिश्ता है, और आ जाए तो वो दूर वाला रिश्ता है। तो एस क्या है, एम की आंट है। एम की आंट बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, आंट मतलब इसकी आंटी या चाची या कुछ भी आप समझ लो, इंग्लिश में आंटी समझ लो या हिंदी में चाचा चाची कुछ भी समझ लो। तो चाचा या चाची बनाने के लिए या आंटी बनाने के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो हमारे पिता बनाने पड़ेंगे। तो ये हमारे पिता हो गए, हमारे पिता के भाई की पत्नी रहेगी वो, तो हमारे पिता के भाई बनाए हैं हमने। यहाँ पर भाई बहन बनाने के लिए बीच में कोमा लगाया, भाई बनाया, और भाई की पत्नी है तो यहाँ पर शादी करा दी। भाई की पत्नी कौन है, एम की, ये क्या बोल रहा है, एस एम की आंट है। तो ये हमने आंटी बनाने के लिए हमारे पिता बनाए, पिता के भाई बनाए, और उनकी शादी किसी महिला से कराई, तो वो क्या हो गई, उसकी आंटी हो गई। ये महिला है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, माइनस का चिन्ह आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो डी एम, अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। तो आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या एक और चीज़ दे रखी है हमें, एस डी की माता है। एस क्या है, डी की माता है। तो यहाँ पर कोई डी है, उसकी माता एस है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो डी का एम से क्या रिश्ता, मतलब डी एम का क्या लगता है। तो डी का एम से रिश्ता पूछा है, तो आपके पिता के भाई के पुत्र या पुत्री कोई भी रहेगा तो वो आपका कज़न वाला रिश्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कज़न वाला रिश्ता हो जाएगा। तो आपके पिता के भाई के ये पुत्र रहेंगे तो वो आपके क्या लगेंगे, ये आपके चचेरे भाई लगेंगे या तो कज़न। हिंदी में बोलो तो चचेरे भाई बोल दो, इंग्लिश में बोलो तो कज़न। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कज़न आपका उत्तर आ जाएगा। आपकी कैसे आएगा वो, ये आपने आप बनाए, आपके पिता बनाए, आपके पिता के भाई बनाए, और आपके पिता के भाई की आपने किसी से शादी कराई, और उसके पुत्र मतलब इन दोनों का ही पुत्र रहेगा वो। तो आपके चाचा का पुत्र आपको क्या लगेगा, आपका कज़न ही लगेगा, आपके चाचा का पुत्र। तो ये यहाँ पर कज़न हमारा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन बच्चों हम देखेंगे। तो एक और क्वेश्चन क्या दे रखा है, डी ए का पुत्र है। डी ए का पुत्र, अब ए का पुत्र बना दिया हमने, क्या है वो, डी, और डी ए का पुत्र है तो डी पे क्या हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। ये पुत्र है ए का, और पुत्र रहेगा जब भी कोई पुरुष रहेगा तो हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। सी पी की माता और डी की पत्नी है। सी क्या है, पी की माता और डी की पत्नी है। तो डी की पत्नी क्या है, सी है। डी की पत्नी क्या है, जब भी यहाँ पे और आ जाए तो हम दूर वाले रिश्ते की बात कर रहे हैं। तो डी क्या है, इसकी रहेगी
पत्नी। तो इसकी पत्नी बनाने के लिए डी की पत्नी सी है, तो पत्नी बनाने के लिए हम बीच में शादी कराएंगे और यहाँ पर सी के ऊपर माइनस का चिन्ह, मतलब महिला है तो माइनस का चिन्ह, और शादी कराने के लिए हम क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं। अब उसके बाद सी पी की क्या है, सी पी की माता है, सी पी की माता है, तो यहाँ पर कोई पी है जिसकी माता सी है, ये हो गया। अब हमसे क्या पूछा, ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से संबंध पूछा है हमसे, तो ए सी का क्या लगेगा, तो ए सी का ससुर लगेगा। क्यों लगेगा ससुर, ए सी का क्या लगेगा, ए का सी से क्या रिश्ता है, तो ए सी का क्या लगेगा, ए सी का ससुर लगेगा। और क्यों लगेगा, क्योंकि सी की शादी डी से हुई और डी के पिता है, पिता या सास या ससुर कुछ भी हो सकता है, सास या ससुर कुछ भी हो सकता है इसमें, है ना, क्योंकि यहाँ पे जेंडर तो ए का दे नहीं रखा हमें, तो सास या ससुर, तो ये यहाँ पे डी की पिता है या तो माता है, तो ये सास या ससुर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर क्या रहेगा, इसका सास या ससुर रहेगी, कुछ भी है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर जेंडर नहीं दे रखा है, इसलिए हम क्या लगा देंगे कि डाटा अपर्याप्त है हमारे पास। तो आपने यहाँ से इतने क्वेश्चन देखे, मैंने वीडियो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं क्योंकि वीडियो में एवरेज व्यू टाइम आ नहीं रहा है। कुछ बच्चे क्या हैं कि कुछ वीडियो चला के छोड़ देते हैं और आगे तक देख नहीं रहे हैं, तो वो ज़्यादा एवरेज व्यू टाइम नहीं आ रहा है। तो मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप भी बोर नहीं हो और आप आसानी से बिल्कुल इसको देखें, और वो आप कोई भी वीडियो देखें हमारे तो उसको पूरा वॉच करें ताकि आपको अच्छे से पूरा एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि लंबे वीडियो बनाएं हम, तो आप कमेंट करिए, इसके आगे हम और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, लंबे वीडियो बना सकते हैं आने वाले चैप्टर में, अगर आपकी इच्छा है तो। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा कर देंगे। तो आज हमने पजल फॉर्म सीखा इसका और रिश्तों के बेसिक सीखे। अगले वाला में हम पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आप बने रहिए सिलेक्शन वाले के साथ ऐसे ही। तब तक के लिए अलविदा।